दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो दोस्ती की मासूमियत और एक पिता के दिल में छिपे हुए दर्द को बयां करती है। ये कहानी सरहदों और वक्त के पार जाकर हमें उस प्यार से मिलाती है जो कभी नहीं बदलता। तो चलिए इस कहानी के दिल में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक आदमी जिसके कपड़ों पर खून के धब्बे हैं, हाथों में हथकड़ियां बंधी हैं और दो पुलिस वाले उसे खींच कर ले जा रहे हैं। और उस तनाव भरे माहौल में एक 5 साल की बच्ची की मासूम आवाज गूंजती है। वो पूछती है, क्या आप ससुरबाड़ी जा रहे हो? ये एक दिल दहला देने वाला मंजर है ना? लेकिन इस छोटे से मासूम से सवाल के पीछे एक दोस्ती की कहानी छिपी है जो इस खौफनाक पल से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। आखिर ये नौबत आई कैसे? कौन है ये काबुली वाला और कौन है ये छोटी सी बच्ची? तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दिन से बहुत पहले, जब एक पल के गुस्से ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जिनकी दुनियाएं जमीन आसमान जितनी अलग थीं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है 5 साल की चुलबुली मिनी, जिसका मुंह एक पल को भी शांत नहीं रहता और जिसके मन में ना सवालों का तूफान उठता रहता है। और दूसरी तरफ है रहमत, काबुल से आया एक सौदागर जो अपने परिवार से मीलों दूर कलकत्ता में मेवे बेचता है। इनकी दुनियाएं बिल्कुल अलग थीं और शायद इसीलिए इसीलिए इनकी दोस्ती इतनी गहरी और खास थी। उनकी दोस्ती की नींव थे उनके अपने छोटे छोटे प्यारे से इनसाइड जोक्स। मिनी जबी रहमत को देखती चिल्लाकर पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारे झोले में क्या है? और रहमत अपनी गहरी आवाज में हंसते हुए कहता, हाथी। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। रहमत मिनी को मजाक में समझाता था कि ससुरबाड़ी एक बहुत बुरी जगह है और वो तो अपने ससुर की पिटाई कर देगा। ये उनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी, मासूमियत और हंसी से भरी हुई। लेकिन फिर एक दिन वो हंसी खामोशी में बदल गई। एक पल के गुस्से ने इस खूबसूरत दोस्ती की कहानी में कई सालों का एक बहुत लंबा फासला ला दिया। तो हुआ ये था कि रहमत ने एक ग्राहक को उधार पर शॉल बेची थी, पर जब वो अपने पैसे वापस मांगने गया तो उस आदमी ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया और उसे धोखेबाज कह दिया। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आपा खोकर रहमत ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। और बस उसी एक पल ने उसकी और मिनी की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। यहाँ देखिए, वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ गया। 8 लंबे साल। सोचिए जरा, रहमत जेल की अंधेरी दीवारों के पीछे था और बाहर मिनी बड़ी हो रही थी। वो धीरे धीरे अपने काबुली वाला दोस्त को भूल चुकी थी। उसकी दुनिया में अब उसकी उम्र की सहेलियां थीं, नए खेल थे, नई नई बातें थीं। और फिर कई सालों बाद जेल के दरवाजे खोले। रहमत बाहर आया। वो बूढ़ा हो चुका था, थक चुका था, लेकिन उसके दिल में अब भी उस छोटी सी मिनी की याद जिंदा थी। वो उसी उम्मीद से मिनी के घर की तरफ चला कि उसकी नन्ही दोस्त उसे देखकर दौड़ी आएगी और पूछेगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। पर जिस दिन रहमत लौटा, उस दिन मिनी के घर शहनाइयां बज रही थीं। उसकी शादी थी। रहमत जब दरवाजे पर पहुंचा तो वो पहले वाला काबुली वाला नहीं था। ना कंधों पर मेवों का वो झोला, ना चेहरे पर वो मुस्कान। जेल और वक्त ने जैसे उसकी रूह की चमक ही छीन ली थी। मिनी के पिता ने उसे पहचाना और दुल्हन के जोड़े में सजी मिनी को बाहर बुलाया। रहमत की आंखें तो फटी की फटी रह गईं। वो छोटी सी बातूनी बच्ची अब एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। लेकिन दिल तोड़ने वाला पल तो तब आया जब मिनी ने उसे देखा और पहचान ही नहीं पाई। उसके लिए वो बस एक अजनबी था। वो शर्माकर नजरें झुकाकर अंदर चली गई। रहमत का दिल टूट गया। जिस एक याद के सहारे उसने इतने साल काटे थे, वो याद अब उसे पहचानती भी नहीं थी। और तभी उस टूटे हुए दिल से एक ऐसा राज बाहर आया जिसने मिनी के पिता की आंखों को भी नम कर दिया। रहमत ने धीमी आवाज में बताया कि वो मिनी से इतना लगाव क्यों रखता था, क्योंकि हजारों मील दूर काबुल की पहाड़ियों में उसकी भी एक बेटी थी, बिल्कुल मिनी जैसी। जब भी वो मिनी के साथ हंसता था, उसे लगता था जैसे वो अपनी ही बेटी के साथ है। और फिर उसने अपने ढीले कुर्ते की जेब से एक मैला सा पुराना कागज का टुकड़ा निकाला। उसे बहुत ही ज्यादा संभाल कर खोला।
उस पर कोई तस्वीर नहीं थी, ना ही कुछ लिखा था। उस पर था बस एक नन्हे से हाथ का छापा, कोयले की कालिक से बना हुआ। ये उसकी बेटी पार्वती के हाथ का निशान था, जिसे वो इतने साल अपने दिल से लगाकर घूम रहा था। यही उसका सहारा था, यही उसकी हिम्मत थी। उस एक पल में मिनी के पिता के लिए सब कुछ बदल गया। उन्हें सामने खड़ा इंसान अब कोई गरीब सौदागर या कोई मुजरिम नहीं, बल्कि सिर्फ एक पिता दिखाई दे रहा था, बिल्कुल उनकी ही तरह। एक ऐसा पिता जो अपनी बेटी की एक झलक के लिए तरस रहा था। मिनी के पिता ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने शादी के खर्चों में से पैसे निकालकर रहमत के हाथों में रख दिए और कहा, जाओ रहमत, तुम भी अपनी बेटी के पास जाओ। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की कुछ रौनक शायद कम कर दी, ताकि एक और पिता अपनी बेटी से मिल सके। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक पिता का प्यार वाकई सरहदों, वक्त और हालात से बड़ा होता है? आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।